पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद से एक दिन पहले दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम को घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान नूर मुक़द्दम ने भागने की कोशिश की। जान बचाने के लिए उन्होंने रोशनदान से बाहर छलांग लगाई और फिर मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र उन्हें दोबारा घसीटते हुए घर के अंदर ले गया और फिर ना सिर्फ उन पर तशद्दुद जारी रखा बल्कि दर्दनाक तरीके से नूर मुक़द्दम का कत्ल कर दिया। ये वाक़या अफसोसनाक तो है ही, मगर औरत के खिलाफ ताकत के मुजाहरे और उस पर तशद्दुद की एक बदतरीन मिसाल भी है। ये वाक़या ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी एक टेस्ट केस होगा कि कैसे इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो, क्योंकि इस केस से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो हैरानकुन हैं, अफसोसनाक है। मकतूला के वालिद शौकत मुक़द्दम की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक मैं यानी मकतूला का वालिद 19 जुलाई की सपहर कुर्बानी का बकरा खरीदने के लिए रावलपिंडी गया और मेरी बीवी F10 मरकज़ इस्लामाबाद में दर्जी से कपड़े लेने गई। मैं कुर्बानी का बकरा लेकर मगरिब के वक्त घर वापस आया तो मेरी बेटी नूर मुक़द्दम घर पर मौजूद नहीं थी। इस दौरान मेरी बीवी भी घर आ गई। मेरी बीवी ने बेटी के फ़ोन पर कॉल की तो फ़ोन बंद मिला, जिस पर हमें परेशानी हुई तो बेटी नूर मुक़द्दम की तलाश शुरू कर दी। उसके दोस्तों से रब्ता किया तो मेरी बेटी का टेलीफोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, आप परेशान ना हो, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। आज यानी 20 जुलाई को दोपहर में ज़ाहिर जाफ़र, जिनकी फैमिली के साथ मेरी वाक़फियत है, उसने कॉल करके बताया कि नूर मुक़द्दम मेरे पास नहीं है और रात 10 बजे के करीब मुझे थाना कोहसार से इस्लामाबाद से इत्तला मिली कि आपकी बेटी नूर मुक़द्दम का कत्ल हो गया है, आप थाने आ जाएं। मैं थाने पहुंचा तो पुलिस मुझे ज़ाहिर जाफ़र के घर ले गई तो मैंने घर के अंदर जाकर देखा मेरी बेटी नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से तेज़ धार आले से कत्ल करके उसका सर जिस्म से काट कर अलग कर दिया है, जिसकी मैंने शनाख्त की। मेरी बेटी को ज़ाहिर ने नाहक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की। मैं दावेदार हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस को मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके मुताबिक मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है। मकतूला का सर धड़ से अलग किया गया और उनके जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात मौजूद हैं। जबकि जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने सारी वारदात मनसूबाबंदी के तहत की। वारदात से चंद रोज़ कबल मुल्जिम ने दोस्तों से मुशावरत भी की। मुल्जिम ने दोस्तों से पूछा कि किसी को कत्ल कर दूँ तो क्या मैं पकड़ा जाऊँगा। मुल्जिम ने दोस्तों से कहा कि अमरीकी शहरी हूँ, मुझ पर केस बनेगा या नहीं बनेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने नूर मुक़द्दम को अपने घर बुलाया और उसका फ़ोन भी ऑफ करा दिया। वालिदैन ने नूर मुक़द्दम का फ़ोन ऑफ मिलने पर उसके दोस्तों से रब्ता किया। दोस्त मुल्जिम के घर गए लेकिन मुल्जिम ने नूर की मौजूदगी से इनकार कर दिया और इसी दौरान दोस्तों और मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। दूसरी तरफ इस केस में एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जब कत्ल हो रहा था तो मुल्जिम के घर के बाहर उसके दोस्त मौजूद थे। उन्होंने भी पुलिस को इत्तला नहीं दी, मगर हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल के वक्त मुल्जिम के दोस्त घर के बाहर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो एक दिन पहले रात को मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के घर आए और उन्होंने नूर मुक़द्दम के बारे में पूछा। पहले मुल्जिम ने उन्हें घर की बालकनी से मना किया, फिर वो नीचे आया और 8 से 10 मिनट तक दोस्तों से बात की और उन्हें बताया कि नूर मुक़द्दम मेरे घर में नहीं है, वो मेरे घर में क्यों होगी, और फिर मुल्जिम अपने घर में वापस चला गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र घर के बालाई मंजिल पर था और कत्ल से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे पहले नूर मुक़द्दम ने बाहर भागने की कोशिश की और छलांग लगाई और मुल्जिम उनको घसीट कर दोबारा अंदर ले आया, जिसके बाद घर के मुलाजमीन ने मुल्जिम के वालिदैन को फ़ोन करके इत्तला दी और मुल्जिम के वालिदैन ने थेरेपी वर्क्स को इत्तला दी और अब थेरेपी वर्क्स इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में एक ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर है। साथ ही ये इदारा दीगर जहनी बीमारियों और उलझनों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अपनी सर्विसेज फराहम करता है। जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम के वालिदैन की तरफ से फ़ोन करने के बाद थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन मुल्जिम के घर पहुँचे तो उस वक्त तक उन्हें नूर मुक़द्दम की लाश दिखी और फिर शोर मचा। इस दौरान मुल्जिम ने थेरेपी वर्क्स के एक एहलकार पर भी हमला किया, वो भी ज़ख्मी हुआ। जबकि चौकीदार और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन का शोर शराबा सुनकर मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के पड़ोसी खुद चलकर पुलिस स्टेशन आए और इत्तला दी कि उन्हें शक है कि पड़ोस के घर में कत्ल या कोई संगीन जुर्म हो रहा है। थाना मुल्जिम के घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो कत्ल हो चुका था। पुलिस ज़राए का दावा है कि घर के मुलाजमीन ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को कॉल की। अगर वालिदैन बर वक्त पुलिस को कॉल कर देते तो नूर मुक़द्दम को बचाया जा सकता था। 30 मिनट का वक्त भी मिल जाता तो बहुत था। थेरेपी वर्क्स वाले भी खुद जाने के बजाय पुलिस को बता देते तो बेहतर था। अहम बात यह है कि इस केस में मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। आज ही अदालत ने इस रिमांड में 2 दिन की तौसीह की है, जबकि कल मुल्जिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को भी 2 रोज़ा रिमांड पर भिजवाया गया था।